नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा के 7वें पाठ की 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है धनुष। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस अध्याय में भी हमें उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक महिला का चित्र है ना। तो अब इसको देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, औ र त। एक साथ उच्चारण करेंगे हम साथ में, है ना। तो क्या हो जाएगा? औरत। ठीक है, मेरे साथ इसे दोहराइए और कहिए औरत। बिल्कुल ऐसे ही दोहराना है। फिर ये दूसरे वाले चित्र को ध्यान से देखिए। आप इस चित्र को भी पहचान गए कि यह किस चीज़ का चित्र है। तो देखिए इसमें कैसे लिखा है, प में औ की मात्रा और ध में आ की मात्रा। तो क्या कहेंगे इसे एक साथ? पौधा। दोहराइए मेरे साथ और कहिए पौधा। बिल्कुल ऐसे ही। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या? धा गा। मेरे साथ बोलिए धागा। बिल्कुल ऐसे ही दोहराना है। आप उच्चारणों को ध्यान से सुनिएगा। एक एक वर्ण का उच्चारण मैं किस तरह से करता हूँ, आपको भी मेरे साथ उसी तरह से इसका उच्चारण करना है। इस चित्र को देखिए, आप जानते हैं ना यह क्या है? बिल्कुल बाण। तो क्या बोलेंगे इसे? बाण। बिल्कुल। अब इस चित्र को देखिए, इसके लिए लिखेंगे ध, न में छोटे ऊ की मात्रा और श। तो क्या कहेंगे? धनुष। बोलिए धनुष। बिल्कुल ऐसे ही उच्चारण करना था। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा है पहचानो और बोलो। यहाँ पे हमें कुछ अक्षर शब्द दिए हैं और उसी से मिलते जुलते नीचे वर्णों से मिलते जुलते शब्द दिए हैं। हमें उनकी पहचान करनी है और देखना है कि यह इनका उच्चारण किस तरह से उन शब्दों में किया जाता है वर्णों का। जैसे ये लिखा है क्या? श, है ना। इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। ये है धनुष। धनुष में इसका उपयोग हो रहा है ना। फिर क्या लिखा है? धा। धा का उपयोग कहाँ हो रहा है? पौधा। इसमें धा का प्रयोग कर रहे हैं हम। फिर है अण। आप देख सकते हैं इसका प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं, बाण। वैसे ही और जो शब्द है इसका उपयोग यहाँ हो रहा है, औरत। और भी, क्या इसका उपयोग हम कर रहे हैं? भी का? नहीं, हमने भी का उपयोग यहाँ पर नहीं किया। बाकी धागा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? सुनो और बोलो। तो मैं इसे आपको सुनाऊंगा और आपको इसे मेरे साथ दोहराना होगा। ठीक है, देखिए जैसे पहले क्या लिखा है? धन। बोलिए धन। धन मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है। ठीक है, फिर है कौन। दोहराइए मेरे साथ और बोलिए कौन। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। अब देखिए क्या लिखा है? भूषण। मेरे साथ बोलिए भूषण। बिल्कुल। फिर है गौरव। मेरे साथ दोहराइए और बोलिए गौरव। वैसे ही यहाँ नीचे लिखा है वेशभूषा। मेरे साथ दोहराइए और कहिए वेशभूषा। बिल्कुल। फिर लिखा है और। मेरे साथ दोहराइए और। ऐसे ही। फिर है भाषण। दोहराइए कौरव। बिल्कुल। विभीषण। विभीषण। फिर है आधा। फिर है कारण। मेरे साथ दोहराइए और कहिए कारण। फिर है औरत। बोलिए औरत। फिर है आभूषण। मेरे साथ दोहराइए और बोलिए आभूषण। फिर है धूप। फिर है फौज। बोलिए फौज। फिर है औजार। बोलिए औजार। फिर है रामबाण। बोलिए रामबाण। फिर है धुआं। बोलिए धुआं। फिर है मौसी। बोलिए मेरे साथ मौसी। फिर लिखा है क्या? गणित। बोलिए गणित। बिल्कुल सही, गणित। फिर है रामायण। बोलिए रामायण। फिर है धीरे। बोलिए धीरे। चौकी। गणना। बोलिए गणना। फिर है तौलिया। बोलिए तौलिया।
फिर है धान, बोलिए धान, बिल्कुल सही, ऐसे ही बोलना है। फिर इसके बाद है पौधा, मेरे साथ दोहराइए और कहिए पौधा। फिर मेरे साथ कहिए रावण, बोलिए रावण। फिर है गौरैया, बोलिए गौरैया। फिर है मणिपुर, बोलिए मणिपुर, बिल्कुल ऐसे ही दोहराना है। फिर आते हैं बार बार बोलो, इस पर प्रश्न क्रमांक 4। अब ये थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं, इनका उच्चारण लगभग समान ही है, तो मैं इन्हें दोहराऊंगा, बोलूंगा, आप मेरे साथ इन्हें दोहराइएगा, ठीक है। दान धान, बोलिए दान धान, बिल्कुल ऐसे ही। फिर है और और। फिर है क्या, साड़ी सीढ़ी, देखिए उच्चारण में अंतर है, साड़ी और ये है सीढ़ी, ठीक है, साड़ी और सीढ़ी। फिर है सड़क और डमरू, बोलिए सड़क और डमरू। फिर है जड़ डर डर, बिल्कुल। फिर है आशा भाषा, बोलिए आशा भाषा। फिर है कण गण, बोलिए कण गण, बिल्कुल। फिर है जरा जरा जरा, फर्क है दोनों में, है ना। फिर है धनुष, क्या है, धनुष। फिर है षटकोण, बोलिए षटकोण। फिर है पोषण। फिर है पोखर, बिल्कुल ऐसे ही इनका उच्चारण करना है ना, ठीक है। अब आगे दिया है 5वां प्रश्न, इसमें हमें नीचे दिए गए वर्ण मात्रा को लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए, ये तो बहुत ही सरल काम है, मेरे अक्षर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ और आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले दिया है में औ की मात्रा औ, है ना, औ। लिखिए औ, औरत का, औ और का। लिखिए, लिखते जाइए मेरे साथ, 1 मिनट। औ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसके बाद लिखा है अण, क्या लिखा है, अण। लिखिए अण, लिखते जाइए, अण, लिखते जाइए मेरे साथ, अण अण, बनाते जाइए, अण, बिल्कुल। फिर लिखा है धनुष का, है ना, लिखते जाइए मेरे साथ, धनुष का, बनाइए, धनुष का, बिल्कुल, धनुष का, ऐसे ही बनाना है। फिर इसके बाद है षटकोण का, बनाइए मेरे साथ, षटकोण का, बनाते जाइए, षटकोण का, बनाइए, षटकोण का, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हैं और उन चित्रों की सहायता से हमें जो है यहाँ पर ये जो शब्द पहेली है इसे पूरा करना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं करने की, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ढोलक, ठीक है ना, लिख दूँ ना, ढोलक, सही लिखा मैंने। फिर इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं थैला, है ना, चित्र में थैला है, ये देखिए थैला, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे कलम, है ना, कलम। और ये चित्र हो जाएगा तराजू, है ना, तराजू, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा उंगली, क्या आ जाएगा, उंगली, है ना, देखिए यहाँ पर उंगली है ना, उंगली है, तराजू है, लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा धनुष, है ना, क्या लिख देंगे, धनुष, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर इस धनुष को देख के धनुष लिख दिया है ना। अब एक ही चीज़ बची है, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा नाव, ठीक है। चलिए
ये तो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं इस अध्याय के मौखिक हिस्से पर। यह हिस्से में हमें क्या करना होता है, सब कुछ हमें मुखाग्रही करना होता है, यानी अपने उच्चारण पे ध्यान देने वाली बात है। अब लिखा है अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे। ये वाले वाक्यों को आपको दोहराना नहीं है, सिर्फ ध्यान से और अपने कान से सुनना है कि इसका उच्चारण मैं किस तरह से करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला वाक्य है शाहिद तुम यहाँ आओ। शाहिद तुम यहाँ आओ, बिल्कुल। दूसरा वाक्य है आप अंदर आइए, है ना। फिर तीसरा वाक्य है जोसेफ अपनी कॉपी लाओ, किताब मत लाओ। फिर चौथा है ईशान पैसा दो और किताब लो। इसके बाद में पांचवा है आप गाड़ी अंदर न लाइए। आप गाड़ी अंदर न लाइए, ठीक है। अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें अध्यापक वाक्य बोलेंगे यानी हम, और विद्यार्थी एक साथ वाक्य दोहराएंगे यानी आप। तो चलिए मैं बोल रहा हूँ और मेरे साथ में आपको वाक्य जो है वो दोहराना है। तो बोलिए रामन तुम यहाँ आओ। बोलिए मेरे साथ रामन तुम यहाँ आओ, बिल्कुल। इसके बाद में सलमा तुम भी आओ। दोहराइए सलमा तुम भी आओ। अगला है सरोज एक कहानी सुनाओ। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए सरोज एक कहानी सुनाओ। अब ये वाला भी बोलिएगा, ठीक है। महेश जी आप यहाँ बैठिए। महेश जी आप यहाँ बैठिए। फिर लिखा है आप हमें गणित बताइए। आप हमें गणित बताइए। फिर लिखा है तुम लोग शोर मत करो। तुम लोग शोर मत करो। बोला आपने। अब मेरे साथ दोहराइए, बोलिए आप संगीत सुनिए। बोलिए आप संगीत सुनिए। फिर है ठंडा दूध न पीजिए। ठंडा दूध न पीजिए। फिर लिखा है तुम यह चाय मत पियो। तुम यह चाय मत पियो। फिर लिखा है आप थोड़ी देर आराम कीजिए। बोलिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही बोलना था। अब आगे लिखा है नमूने के अनुसार वाक्य बदलो, ठीक है। तो देखिए नमूना क्या दिया है, तुम अपना पाठ पढ़ो। आप अपना पाठ पढ़िए, है ना। तो अब हमें इसे बहुवचन में बदलना है। देखते हैं बदल के कैसे बदलाएगा। तुम अपने घर जाओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे आप अपने घर जाइए, है ना। आप अपने घर जाइए, ऐसा। फिर लिखा है आप अपने घर जाइए। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे तुम अपने घर, है ना, घर जाओ। जाओ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मेरे अक्षर इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझिएगा, है ना। आपके अक्षर तो बहुत सुंदर हैं, है ना। तो आप भी ज़रूर लिखिएगा। आगे है तुम जलेबी खाओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप जलेबी। जलेबी का नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ गया। जलेबी खाइए, है ना। आप जलेबी खाइए, इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे लिखा है तुम यह किताब मत लो। इसको लिखा है आप यह किताब न लीजिए। तो क्या लिखेंगे, तुम कॉफ़ी मत पियो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आप कॉफ़ी न लीजिए। यही लिखेंगे ना, आप कॉफ़ी न लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। फिर है कक्षा में शोर मत करो। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कक्षा में शोर न कीजिए। कक्षा में शोर न कीजिए, ठीक है। फिर लिखा है तुम पैसे मत दो, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, आप पैसे न दे, है ना। न दें, दें,
बिल्कुल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा वीडियो। अगर ऐसा है, तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी मुलाकात आपसे जल्द ही होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।